हिंदी साहित्य का तीसरा क्लास। भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। अगला पॉइंट, पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। इसे दो भागों में बांटा गया है। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगला पॉइंट, वैदिक संस्कृत को छांदस कहते हैं। वैदिक संस्कृत वह भाषा थी जिसमें वेद 4, उपवेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108 आदि लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में देव भाषा आर्य भाषा भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। वेद और उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, आर्यवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। अगला पॉइंट, चौथा, दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसे 3 भागों में बांटा गया। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। पाली भाषा का शाब्दिक अर्थ बुद्ध वचन होता है। पाली भाषा प्रथम प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। पाली भाषा को भारत का प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश में पाली भाषा है। अगला पॉइंट, पाली भाषा 8 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। पाली भाषा का व्याकरणाचार कछायन है। इसे बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा है। अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। अगला पॉइंट, प्राकृतिक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद चंद है। प्राकृत भाषा की द्वितीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। जैन धर्म की प्राकृतिक भाषा है। अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था प्राकृतिक भाषा में 8 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ होता है। अपभ्रंश भाषा तृतीय भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि महाभाष्य से मिला है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र अपभ्रंश के विभष्ट कहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है।